अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद शाहरुख तारिक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं तमाशा का। कैसा कैसा खत्म खत्म तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात, अल्लाह हाफिज़। शॉर्टेस्ट रिव्यू एवर रिव्यू कहाँ था इसमें? रिव्यू समरी थी ना। रिव्यू तो हम करते ही नहीं। पहले आप अपना सीन डिस्कस करते थे, फिर आपने वो भी छोड़ दिया। वो भी छोड़ दिया, ख़त्म ही कर दिया ना, मतलब मसला ही ख़त्म कर दिया। कहते सलाम दुआ करने आना चाहिए। सलाम किया, याद रखा आपको, आपके लिए आया। सुबह सुबह आए हैं सिर्फ आपको सलाम करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ, हम खैर से रहें, खाते पीते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बिल्कुल। फिर से अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। 17वां जो है वो 17वां कहते हैं। 17वां तो 70th हो गया ना। 70th 17वां 17th एपिसोड। उर्दू में बताओ, अब फंसे हो तुम। 17 एपिसोड नंबर 17 के साथ हाँ हम आ गए। जी जी जी। तो भाई ये जो एपिसोड है ना, ये है सख्ती का एपिसोड। बादशाह नाराज़ हो गए। बादशाह ने बोला मेरी आतंक ख़त्म। तो ये क्या डिसीजन सही है अपनी आतंक दिखाने का कि भाई अब मैं जो हूँ ना जेल भी चेंज कर दूंगा, मैं जो हूँ वो ख़तरे के घर पे भी डाल दूंगा, मैं वजारत से भी हटा सकता हूँ अगर कोई वज़ीर का कोई फॉलो ना कर रहा हो या चोरी हो रही हो। तो ये सही है। मैं सिर्फ बैठा था। हैं? उसने बोला था मुझे। क्या क्या बोल रहा है? उसने बोला था मुझे, मैं सिर्फ बैठा था। ये तो तुम्हारी टोन है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये दानिया की टोन है। ये कैसे हो सकता है भाई? दानिया मतलब मैं भी भाई, मैंने कहा भाई ये तो कुछ एक तो से कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाया हुआ है, वैसे ऊपर वाला कोट पहना हुआ है, और फिर वो बादशाह को यूं करके देखा है उसने। हो जैसे बात की थी, मुझे भी था। मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बादशाह कुछ बोले। मैंने कहा मैंने ये बादशाह बोलता है साले साइमा से भी ऊपर जा रही है ये तो डायरेक्ट भाई ना आग झपकी है, आई टू आई देखा है एकदम ताहिर शाह वाला उसने। हाँ। और फिर उसने बोला है कि वजीर ने बोला था क्योंकि केडी में कैरेक्टर में थी। हमने तो सुबह से कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं इसका देखा। हाँ हाँ, कोई कौन सा कैरेक्टर अनकट में होगा तो होगा। केडी में कैरेक्टर में थी, बाहर नहीं निकली। ये कौन सी कैरेक्टर है? मैंने सोचा था कौन हमारे यहाँ कैरेक्टर में हो जाता है। गानिया शायद कैरेक्टर में आ जाती है। कौन थी जो वो कैरेक्टर में आ जाती है? भूत वाले, आसिफ वाले। हाँ, वो कैरेक्टर में घुस जाती तो घुस जाती है। ये दानिया का तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि कैरेक्टर में बैठी हुई एकदम वो हिटलर बन के और कह रही कि मुझे वजीर ने बोला था। बादशाह को किसी ने कहा बोला अबे बेइज्जती हो रही है, बोल दे कुछ, इसको बेइज्जती हो रही है। देखो मैं तुम्हारी टोन नहीं पसंद। वो सारी भाषा सलामत, फिर जो धीमी टोन आई थी। जो बात है, अब वो फिर भी उसको रियलाइज हुआ कि भाई पता नहीं क्या क्या कैसे बोलूँ, क्या करूँ मैं। लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा कौन कह रहा था कि मैंने आवाज़ भी लगाई, मैडी कह रहा था आराम से यार मैंने बोला ज़्यादा हो रहा है दानिया, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मैडी बोलता भी था एकदम बेसी आवाज़ है, आवाज़ ही नहीं आ रही ना दानिया को। दानिया कैरेक्टर में। बादशाह की तो आज मैं बताऊंगी बादशाह को क्या होता है। लेकिन अब वही है कि जो दिख रहा है कि भाई बादशाह वर्सेस कंटेस्टेंट होना शुरू हो गया। और बादशाह ने बोला बेटा अब मैं बताता हूँ, खतरे घर में दी भी और मैडी को के बोला खतरे घर में डालो, वह फिर भी नहीं डालेगा वो। देख लीजिए यार, मैडी का सीन ये कि एक तो सख्त दिखने में भी सख्त ना, एकदम सख्त लौंडा जो होता है वो है। ठीक है, उसको गुस्सा भी बड़ा आता है, कंट्रोल भी कर लेता है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड भी है, फिर सज़ा दे भी देता है, बैक टू बैक सज़ा देता है। जब उसका जाता है ना घूमता है तो देखता नहीं है कि किसको किस चीज़ पे सज़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी कोई वैल्यूबल चीज़ है या फिर कोई इतनी मैटर करती है। अच्छा चीनी ले ली अंदर, ये कर लिया, 6 घंटे की सज़ा, 12 घंटे। फिर उसका दिल होता है नरम, फिर बोलता है अरे यार निकाल देता हूँ। बादशाह सलामत, आप बताएं अगर बादशाह बोला तेरे ऊपर है, मुझ पे मत डालियो। वही तो कहते हैं, जेल से डाल दिए बारिश की से उसको, ताकि मैं कम करूँ क्या, फिर निकाल रहा है, फिर डाल रहा है, फिर वो बादशाह पे मैं क्या करूँ, कर लूँ वही मम्मी कर लूँ। अबे जिसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख भी लिए ट्रेलर के अंदर के अगले एपिसोड के अंदर बेचारा मैडी भी निकाला जाएगा। सही है, खतरे के घर में जब आपको इतनी पावर्स दे दी, बादशाह खुदा के कह रहा है भाई मैं बैठा हूँ ना, तू कर जो तुझे करना है, बारिश हो, तूफान आए, वोल्केनो आ जाए, कुछ भी आ जाए, तू डाल। नहीं हो रही है वजारत, नहीं हो रही, नहीं, वो दिल नरम हो जाता है भाई। है पर्सनैलिटी ऐसी तो फिर आप वजीर कैसे बने? फिर मुशीर भी तो कुछ नहीं कर रहा ना। मुशीर बोले ना भाई तू अपने फैसले पे डटा रहे। मुशीर वो कौन कह रहा था, वो आईब्रोज ऊपर करके सैफ उसकी एक्टिंग कर रहा था। आईब्रो ऊपर के बस आँख ही दिखाती है मलाइका। यही है, अभी तक 4 बने आपके वजीर, जिसके लिए मेरे ख्याल से दानिया कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन दानिया थी वजारत के कैरेक्टर में, अच्छा संभाल लिया। अगर वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह कर रही होती ना, शायद वो भी कैरेक्टर बड़ा मेन है उसका। तो खैर बेचारा मैडी हम अगले एपिसोड में वजारत से भी चले आएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि उसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि महाम जेल में होती हैं। ये जेल का मुझे कोई समझाए, ये इसका ठेकेदार कौन है, ये कौन है मिस्त्री क्या कहते हैं जो लोहे का काम करता है, ये कौन है जिसने इतना पूरी जगह खाली रखी है निकलने के लिए, एग्जिट के लिए? क्यों ये जानबूझ के रखा है या फिर पैसे कम दिए थे उस बंदे को जिसने काम किया है? हर कोई निकल रहा है, मैं निकल रही हूँ बाहर, और निकल जाती है। पहले भी निकली थी मेरे ख्याल से। हाँ, अभी भी निकल गई।
वो कह रही भाई लग्जरी खाना आया है तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, और कह रही कि जेल तुमने में पहले नहीं 1 घंटे बोला था। हाँ ठीक है, अब उसका पॉइंट क्या है, 1 घंटे बोला था, अब तुम 6 घंटे कैसे कर सकते हो? तो मैं तो नहीं मानती इसको। बिल्कुल। तो वो बाहर जाके आती है और फिर देखते हैं रोज भी दी होती हैं यार। एक तो फ्रस्ट्रेशन तो है, ठीक है ना, जो जेल में बंदा बैठा है और सब पिकनिक बनाने आ जाते हैं उसके गिर्द, जो सैफ के पास कोई नहीं आता वैसे, हाँ, और ओमी लेकिन के पास कोई नहीं आता। सैफ भी तो नहीं रोया ना, लेकिन ओमी के भी नहीं रोया, सैफ नहीं रोया, जिनके पास आ रहे हैं वही रो रहे हैं। माम को बस ये बोल रहे हैं छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, छोटी बच्ची हो क्या, एकदम रोना शुरू हो जाती है, फड्डे पे। अच्छा, अल्फाज बहुत जो है ना कड़क इस्तेमाल करती है, जो होते हैं ना तीखे। सभी कहते हैं। हाँ, मतलब माहम का नज़र आ जाता है। एक होता है ना कि चलो, सारा ने बोला भी आज उसे कि भाई अपने अल्फाजों को तुम वो करो, जातियात पे जो जाते हो, जातियात पे तुम जाती हो, हाथ जोड़ के बोला कि भाई मुस्लिम। अच्छा, वो अब मुंह पे भी नहीं कहती, वो अंदर गई है अपने चेंजिंग रूम में, वहाँ कह रही है कि तुम पता नहीं कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, फटीचर और किस किस्म के लोग। मुस्लिम बेचारा हमारा नोकीला क्या उसको यार, मतलब फटीचर चुप जाता है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम के रखे हैं सबने घर वालों ने, क्यों इतना मतलब है। चलो वो गेम खेल रहा है अपनी, जिस तरह से भी खेल रहा है, होता भी तो है ना। अब सुबह भी जो मेकअप रूम के अंदर बात चल रही, वो सैफ और मेरे ख्याल से माम की हुई थी, मुस्लिम भी बीच में घुसा अपना ऐसे नहीं पहले करो, वो सफाई पहले करो, ये करो करो। तो भाई दूसरों की चल रही है, एक तो सबको अपनी फुटेज का टाइम आ जाता है। और ये देखो कि तुम तो अभी घर के एक नॉर्मल मेंबर हो, ठीक है, मलाइका की कोई बात नहीं सुन रहा, मुशीर है, तुम मैं वजीर से बात करो ना, तुम निकलो। वजीर की नहीं सुन रहा है, वजीर की नहीं सुन रहा, बादशाह की नहीं सुन रहा है, बादशाह को दाने आंखें दिखा दी कि भाई वजीर ने बोला था। वही है, स्क्रीन टाइम के लिए कर रहे होते हैं, तो दूसरों के पता है कि यार ये वाली चीज़ हो रही है, इसके अंदर अपना भी कुछ राय दें। हर चीज़ में आप राय नहीं दे सकते, लेकिन जिसकी वजह से माम की हटती है कि बेटा तुम क्यों बोल रहे हो। और सुबह सुबह सब रिबेलियस हुए थे ना कि कोई आटा गूंदने के लिए तैयार नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि भाई नमक मुझे लग जाता है। रिदा शायद के सारा कहती थी, रिदा कह रही थी शायद कि नमक, ये कौन सा नमक है जो लग रहा है चुभ रहा है हाथों में। फिर ओमी कह रहा है कि भाई मुझे भी दर्द हो गया है, मैं बना बना के थक गया हूँ। कवल अपने ही मूड में चल रही थी कि मुझे नहीं बना, वो तो तैयार थी, उसने तो गिरानी है ना, उसने तो गिरानी से सोचा हुआ है। अंडे वाला सीन भी बड़ा अच्छा था, वो जो रात को पकड़ा है अंडा उसका। तो वैसे सैफ इसमें आर्ग्यूमेंट कर रहा था कवल के उसके लिए फेवर में, बोल रहा था कि भाई अंडा बनाया तो नहीं, पैन में पानी रखा था। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा दोस्ती बचाने वाला था, लेकिन अगर आप देखो लॉजिकली तो बड़ा यूजलेस था। मतलब यही बात होगी कि गन हाथ में पकड़ी है, कनपट्टी पर रखी है, और बोला चलाई तो नहीं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ना भाई, बात है। तो पकड़ा तो सही ना, रंगे हाथों करने तो यह लेते। मुस्लिम की बात सही थी कि जब क्या मुंह में डाल ले तब आपको पकड़े, पकड़ लिया अंडा खा रहे हो। तो सैफ ने बचाने की बड़ी कोशिश की, वो अपनी दोस्ती बचा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली लॉजिकली देखा जाए तो बड़ा यूजलेस ये था। आपको पकड़ा गया, बॉयल कर रहे हो पानी, अंडा डाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन ये सैफ दोस्तियाँ निभा रहा है। हाँ जो बार फिर ये था कि अपना कंवल को वो जेल भी कर देता है, ठीक है, वही अंडे वाली चीज़ पे। पहले तो बादशाह आते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या सीन था क्या नहीं था, तो उसके अंदर वो कहता है कि मैडी से पूछते हैं किसको जेल ली थी, तो बोलते हैं उसका सिर्फ कवल का लिया उसने। कवल का, माहम की तो बात ही नहीं है, भूल गया ना वो। ये कैसे भूल गया माहम, जो क्योंकि कवल जेल चली गई थी, ठीक है, याद रह गई, तो उसको याद रह गया ये तो जेल गई थी। जो जेल जा के निकल के गाली गलोज पता नहीं क्या क्या कह के और मुंह पे मना करके रो धो के, वो नजर नहीं आ रही है आपको? मतलब इतनी आपकी मेमोरी शॉर्ट चल रही है, वो कवल नजर आ रही है। लेकिन अच्छी चीज सैफ की वहाँ पे थी, सैफ जब बादशाह चले जाते हैं तो स्टैंड लेता है, वो बोलता है कि यार तुमने गलत किया कि उसका नाम ले गया सैफ। और उसमें भी होता है कि मुस्लिम बीच में पैदा आता है, ठीक है, बोलता है कि यार अपना कि उस वक्त क्यों नहीं बोले, नहीं किया, वो नहीं कर बादशाह साहब, लेकिन कहते हैं कि पॉइंट टेकन, और कहते हैं उसको भी निकाल दो। यहाँ सैफ की जीत हो जाती है। नहीं वो सही बात की जीत हो जाती है, सही बात थी। मुस्लिम की कच्ची हो जाती है, मैडी की भी हो जाती है कच्ची एक तरीके से, सही बात है। बिकॉज ऑब्वियसली बात सही थी कि दोनों को जब सज़ा दी थी और दोनों नहीं गए थे, तो फिर आपने एक का नाम लिया तो अनफेयर हो रहे हो, दोनों को या तो भेजो या दोनों को नहीं भेजा। और ये अच्छी चीज़ है कि अपनी मिस्टेक से बादशाह ने भी सीखा कि हाँ पॉइंट टू बी नोटेड। उस पर भी पता नहीं मैडी बोलने नहीं दे रहा था बीच में, उसको समझ नहीं आ रहा था, पॉइंट टेकन वो कुछ और समझ रहा है, मैडी वो अपनी डाल रहा है। अच्छा बादशाह अभी क्या पॉइंट टेकन, रुक जा, अरे बादशाह सलाम, अबे रुक जा। नहीं उसमें कुछ बादशाह बोले थे कि अभी क्या सुना मैंने, क्या वो बोले हाँ हूँ। मैडी बेचारा उसका फोकस चला जाता है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है यार। हाँ ऑब्वियसली वजारत किसी पे भी हो थोड़ा सा प्रेशर होता है, वो थोड़ा सा रुक जाए, पॉइंट टेकन, अरे बादशाह रुक जाए मुझे बोलने दे। और जब खास तौर पे अभी बादशाह सुना के गए हो, सबको क्लास लेके गए हो, तो आपको ज्यादा और प्रेशर होता है। ऐसे बैठे हुए थे जैसे लग रहा था इनका, जब बादशाह चले गए ना आपस में लोग बैठे हुए, तो उवैस अहमद और मुस्लिम वो तीन ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा है इनको पनिशमेंट इनको सुनाया, पनिशमेंट बैठे हुए ऐसे मुंह लटका है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो नहीं होते कॉलेज या 9th 10th क्लास के, सुना के चले गए टीचर, मुंह झुका के बैठे हैं, ये चीज़ होती है भाई। ये दोस्ती वन साइडेड है सैफ और यासीन की। ये यासीन जो सारा को बैठ के समझा रहा होता है ना, उसका पॉइंट वही है कि भाई सबके साथ थोड़ा बना के रखनी पड़ती है, ठीक है, वरना आप एक साइड हो गए तो फिर
एक साइड ही हो जाओगे, दूसरी साइड वही वाली बात कि अगर एक साइड बुरी दिख रही है तो आप भी बुरे दिखोगे, लेकिन अगर आप बीच में हो, यासीन गेम खेल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यासीन गेम खेल रहा है, सैफ भी है यानी कि सैफ, अगर यासीन का मौका मिलेगा सैफ को बैक स्टैप करने का तो करेगा, और वो अपने लिए करेगा, मतलब ऑब्वियसली अपने आप को पहले रखेगा। और जैसे वो कहते भी है ना कि सैफ के पास यासीन वगैरह नहीं आते, कुछ वो जेल का जो मैडी कह रहा होता है कि अंदर लड़ जाता, अगर तू गया होता, यासीन जेल गया होता तो सैफ लड़ जाता तो अंदर, लेकिन सैफ गया तो तुमने कुछ भी नहीं किया, और जब तू आया तो तू सो रहा था। हाँ, सो रहा था। तो वही यासीन अपना कर रहा है, वो हर किसी के साथ थोड़ा बैठ भी रहा होता है, तो उसकी किसी बहुत सारे लोगों से बन भी नहीं रही, कुछ से बन रही है तो उनके साथ है भी। यासीन के ऐसे ऐसे लोगों से बन रही है जिसकी किसी से नहीं बन रही। हाँ, वो ज़ैनब के साथ जाके भी बैठ रहा है। यासीन को एक ये भी है ना, लास्ट वाले पिछला जो एलिमिनेशन थी उसके अंदर बॉटम 2 के अंदर था, आखिर में 2 गानी और यही खड़े होते, तो उसको थोड़ा सा ये भी है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। पता सोचना ज़रूरी भी है कि अगर आप दोस्तियाँ निभाते रह जाओगे तो आप तो एलिमिनेट हो गए, बाहर जाके आपने क्या सिर्फ पिज़्ज़ा पार्टी करनी है क्या? बचाना भी तो है ना, जीतना भी तो है। तो सैफ को थोड़ा सा यहाँ पर लेसन लेना होगा कि भाई जिसके लिए आप इतना कर रहे हो करो, मतलब अच्छी बात है, रिश्ते बनाओ, दोस्ती करो, लेकिन जहाँ पर गेम की बात है तो हाँ ब्लाइंडली नहीं, प्रायोरिटी गेम होनी चाहिए, क्योंकि आप आए हो इसलिए, आप दोस्तियाँ निभाने या ये तमाशा दोस्ती करनी है, तमाशा कर रहे हैं। क्योंकि शुरू से इनका एक ये फ्रेंड सर्कल बन गया, ग्रुप बन गया है जिसमें कंवल, रिदा, सारा, नीलम, सैफ और यासीन है, तो वो दोस्ती निभा भी रहे हैं और एक दूसरे को ऑब्वियसली प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जो कि पहले अपना सोच रहे हैं, सोचना भी चाहिए, गलत नहीं है। और क्या हुआ? टास्क होता है, टास्क तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 पे लगा के देखते हैं। अच्छा था टास्क, अच्छा खेले, और पहले ये हो चुका है, पहले भी हो चुका है, और मतलब मोरलेस सिमिलर था। और दोनों जो टास्क बीच में ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों ही समझ लो, एक तो किस्मत का खेल है कि ताला खुला नहीं खुला, उसके बाद सारा आपका फिजिकल एफर्ट्स एंड कंसंट्रेशन, माइंड का गेम है, किस्मत एंड माइंड का गेम था ये, जो कि 2 टीमें जो अच्छा खेली थी वो थी आपकी अहमद की टीम और आपकी मुस्लिम और सारा जी की टीम, दोनों अच्छा खेल रहे थे, बड़ा टफ कंपटीशन था, लेकिन आपकी बाजी ले जाते हैं मुस्लिम एंड सारा, और सेफ हो जाते हैं। और मुस्लिम और सारा इस हफ्ते सेफ है, तो मुस्लिम ने जो शोर मचाना है अब और कीड़ा करना है। हाँ जी, 2 लाख रुपये माइनस भी हो चुके हैं। हाँ, इनामी रकम से 2 लाख रुपये माइनस करके जा चुके हैं बादशाह सलामत, और बाकी भी ये लोगों का है कि कुछ खाने वाने का सोच रहे होते हैं कि मंगा लें, कुछ कर लें, बिकॉज एक टीम खा रही है तो हो सकता है और कम होते जाएं। देखो स्ट्रैटेजी दोनों ग्रुप्स को अपनी पता चली, एक को लग्जरी आइटम मिल रहा है, दूसरा ही चाहेगा कि राशन का लग्जरी आइटम हम खा लें, ताकि जब अल्टीमेटली जब बचे तो सबको सेम मिल रहा हो। दोनों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात है कि जियो और जीने दो, वो लग्जरी खा रहे हैं तो तुम भी कोशिश करो तुम्हें लग्जरी मिल जाए। बिल्कुल, किसी को खाने में नज़र ना लगा और चोरी वोरी कर रहे हैं तो चलो क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है, यही है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कंवल ट्रेलर में जो था वो ये था कि कंवल एक और साजिश करती हैं, चीनी छुपा देती हैं, चीनी छुपा देती है, बादशाह की होती है इंस्पेक्शन। आ जा मैडी, बताओ यहाँ क्या कहाँ क्या रखा होता है, यहाँ सर ये रखा होता है, यहाँ ये रखा होता है, यहाँ चीनी, अच्छा आजा बच्चू, आपको पता ही नहीं है कितना बंदा यार, कितना देख लेगा बंदा, ये तो होगा। आप किस किस पे नजर रख लोगे यार, मतलब आप सो नहीं, मतलब फिर आप जागते रहो, किचन में ही बैठे रहो, कोई और चीज़। लेकिन बादशाह सलामत दोपहर में आते हैं, सुबह नाश्ता हुआ होगा, चीनी नहीं किसी ने नोटिस की है, तो वो भी एक कहेंगे बेवकूफ़ी है कि सुबह किसी को पता नहीं चला कि चीनी नहीं है। खैर वो तो एपिसोड में पता चलेगा ना, घर को ऑन ही नहीं कर रहे, अच्छा भाई चीनी नहीं है तो नहीं है, इस पे से कर लो। एपिसोड में पता चलेगा कि भाई वो कि सुबह आए या कब आए, या सुबह चीनी थी या कब चोरी हुई है, लेकिन चीनी चोरी हो गई है, कंवल ने और वजारत करा दी है। तो ये ओमी के बाद सेकंड सक्सेसफुल कंटेस्टेंट जो वजारत गिराने में कामयाब गई हैं। बिल्कुल, कंवल वो तो बहुत पहले से सोची थी गिरा के रहूँगी मैं, इतनी आसानी से नहीं करने दूंगी। बाकी फिर रोती भी है, कंवल भी रोई थी फिर, लेकिन जब उसको भी जेल भेजा था वो खाने पे हुआ था कि भाई अपना नहीं मिला ना, इक्वल नहीं मिला, पराठे बनाए उसने सबके लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, अल्टीमेटली उसको मिला ही नहीं। ये होता है, पहले भी होता है कि जो खाना बना रहा होता है क्योंकि वो एंड में बैठता है। रोना क्या होता है, मतलब कंवल का भी बोलना चाहूँगा, छोटी बच्ची हो क्या। अच्छा, एक कैट फाइट देखी हमने, ज़ैनब थी और मेरे ख्याल से सारा नीलम थी। हाँ जी, कि कुछ यूज चीज़ हुई थी और वो उनको वापस नहीं मिली। ज़ैनब का कहना है वहीं से उठा लो, वो कहती है कि तुम आके दो। तो ये तो भाई आपसी मामला है, एथिक्स का मामला है कि कौन किसको वापस आके दे रहा है। वो तो लड़कियों में चलता है, ये तो थोड़ा सा कैट फाइट होती है, हम देखते हैं सीजन में होती है। तो मेकअप रूम में हमें ये फिर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। हाँ जी। और इसके अलावा बादशाह ने एक नवीद सुना दी है कि 2 एलिमिनेशन होगी। 2 एलिमिनेशन होगी, क्या लगता है ये लोग क्या जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत सारा होते हैं, 2 होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। एक हफ्ता ऐसा आता है इसमें 2 निकलते हैं, एक हफ्ता ऐसा आता है इसमें कोई नहीं निकलता, और एक हफ्ता आता है जिसके अंदर सब अनसेफ होते हैं और उनमें से जिनको वो चाहते होंगे ना कि निकालना, उसको निकाल देते हैं ताकि वो सेफ ना हो सके।
तो ये वाले सही, सही, तीन ऐसे हफ्ते तो होते ही हैं। बादशाह को मौका अच्छा मिल गया है मेरे ख्याल से 2 एलिमिनेशन के नाम पे ही सारा जेल की स्ट्रिक्टनेस और सब की है मेरे ख्याल से एक जेल बेस फाउंडेशन बनाई गई है बिल्कुल कि क्योंकि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते इसलिए अब एलिमिनेशन भी होगी और मैं वन ऑन मुझे लगता है शायद एक ही हो इस हफ्ते, लेकिन हाँ कह रहे हैं 2 तो हो सभी सकता है, 2 हो जाए। जेल कैसी लगी आपको? जेल अच्छी है, वॉशरूम का एक कैबिन बना दिया वो हाँ पोल्का डॉट में नहीं उन्होंने सुराख किए हुए हैं, वो भी एक साइड पे मेरे ख्याल से, सामने फ्रंट पे नहीं है, फ्रंट से नहीं है, बाकी 3 साइड है मेरे ख्याल से। तो जिसको भी पिकनिक करनी है वो तो आगे आगे बैठ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली सुना दी बादशाह ने, अब पिकनिक होगी तो फिर बादशाह और सुनाएंगे, फिर वो कह दो तो और बंद कर दूंगा। सो भी नहीं सकते उसके अंदर, आप मच्छर भी काट रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि मैं और टफ कर दूंगा अगर अभी भी पिकनिक है, फिर वो जेल और छोटी हो जाएगी। छोटी है फिर आप खड़े रहने की जगह, फिर आप अनार के लिए की जगह चुनवा दिए जाओगे। चुनवा दिए, अच्छा आइडिया, चुनवा दें। ऐसे ही। और बताएं फिनाले में जिंदगी में बस बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यही है। तो बस एंड करें तमाशा को, करते हैं इंशाल्लाह। तमाशा के रिव्यू को, तमाशा को नहीं, तमाशा के रिव्यू को एपिसोड नंबर 17 को एपिसोड रिव्यू को एंड करते हैं 18 के साथ। सब्सक्रिप्शन बड़ी अच्छी आ रही है, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, क्या बात है। और कभी कभी नाराज़ हो जाती पब्लिक तो वो माफ़ी उसके लिए माफ़ी, माजरत खा, मस्ती मजाक फैमिली ये चलता रहता है। प्राइवेट वाले का कुछ बताया इन्होंने? प्राइवेट वाले का लोग कह रहे थे कि हमें ले लें। एक बंदे ने बोला कि वो मुझे अपनी तारीफ करवानी है, बताएं कहाँ पेमेंट करूँ। हाँ कोई मसला नहीं, दे दो, अपनी नीचे चला देते हम डिटेल शेयर करते हैं अपनी, हम अपनी डिटेल शेयर कर देंगे, आप करें बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। कुछ लोग बाहर से ममालिक से भी देख रहे हैं ताकि हमारा आरपीएम अच्छा है। आप भी एड्स भी देख रहे हैं, आप लोग भी एड्स देखें, स्किप नहीं करें, क्लिक करें अपने अपने दोस्तों को भेजें जो बाहर रहते हैं। हाँ बोले सिर्फ ऐड देखें इस पे ये चक्कर है। तो बात ही नजर आ रही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।